स्पोक्स पर्सन, वरिष्ठ प्रवक्ता थे आप उनकी पार्टी के, काफी करीबी रहे हैं शिवपाल जी, क्या अब नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं 3 लोगों के पास जा रहा हूं। संजू जी, फिर आपके पास आ रहा हूं। सुब्रत पाठक साहब, सांसद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेता और बीएसपी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान साहब। तो सबसे पहले पाठक साहब आपके पास आ रहा हूं। सांसद महोदय, आप तो आते भी कन्नौज से हैं, अखिलेश यादव नेताजी के गढ़ के पास से। मैं आपसे पूछ रहा हूं पाठक साहब, सांसद जी, ये चाचा भतीजा एक साथ आ गए, आपको क्या लग रहा है? अब सारा 1 वर्सेस 1 हो जाएगा। पहले कहा जा रहा था योगी वर्सेस ऑल है, अब वो कंसोलिडेशन हो रहा है क्या? 1 वर्सेस 1 का फाइट होगा? बीजेपी वर्सेस एसपी है इस बार क्या? पाठक साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सारे प्रयास किए हैं। आपने जैसा कि देखा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा का एक बड़ा गठबंधन हुआ था, और मैं समझता हूं कि सपा बसपा से बड़ा गठबंधन और कोई हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद में अब ये जब विधानसभा का चुनाव 2022 का आ रहा है तो लगातार एक सत्ता के प्रयास के लिए लगातार अखिलेश यादव ने तमाम सारे गठबंधन किए हैं, तो वो गठबंधन कर रहे हैं उसी क्रम में। लेकिन सही मायने में जो गठबंधन आखिर कहीं टेबल के ऊपर बैठकर नहीं होता है, गठबंधन तो बूथ के ऊपर होता है, गठबंधन गांव में होता है। अगर ये लोग टेबल के ऊपर बैठकर गठबंधन कर रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी कहता था कि सपा बसपा ने आपस में गठबंधन टेबल के ऊपर बैठकर किया है लखनऊ में, लेकिन आम जनता ने गठबंधन गांव में बैठकर कर लिया है। तो गांव में सारे लोग एकजुट हो गए हैं, और आज उसी एकजुटता का नतीजा है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसी एकजुटता का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और इन दोनों सरकारों ने मिलकर इस देश में आज़ादी के बाद वो लटके वो भटके वो तमाम सारे हमारे ऐसे सांस्कृतिक मुद्दे भी जिनकी वास्तव में इस देश में आज़ाद भारत के बाद जो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, चाहे वह राम मंदिर हो, चाहे वह काशी मंदिर का पुनर्स्थापना हो, तो इस प्रकार से आज ये हमारे मुद्दे हल हुए हैं। धारा 370 समाप्त हुई है। ये जो कुछ भी हुआ है इस देश में, जो गांव में बैठकर लोगों ने जो आपस में गठबंधन किया है उसके कारण से हुआ है। उसी के कारण से दिल्ली में सरकार बनी, उसी कारण से लखनऊ में सरकार बनी। तो उस गठबंधन से घबराए हुए हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक काशी में भव्य नजारा पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद में कहीं ना कहीं देखो उसका डर राहुल गांधी को दिखाई पड़ा, वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा करने लगे। प्रधानमंत्री को भगवा पहन डुबकी लगाए देख, विपक्ष इतना डर है कि ये नहीं। पाठक साहब, सांसद जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को भगवा पहन डुबकी काशी में लगा के देख, ऐसा विपक्ष, मतलब बौखलाना नहीं लेकिन ऐसा बिल्कुल मजे से तड़पड़ाने लगा है। इस तरह की टिप्पणियां आने लगी हैं, इस तरह की चीजें आने लगी हैं। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। देखो, कुल मिलाकर वही बात है। और ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव कोई 2 राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है। ये चुनाव जो है विचारधारा के बीच में है, और वो विचारधारा एक भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ एक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं, और दूसरी ओर घोर स्वार्थ की विचारधारा। तो घोर स्वार्थ की विचारधारा को कैसे आप समझ सकते हैं? आप जिसने समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं, इस पार्टी का जन्म हुआ समाजवाद के नाम पर, लोहिया का समाजवाद, लेकिन वो समाजवाद बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो समाजवाद घटकर वो समाजवाद यूपी में पहले आया जातिवाद के ऊपर, फिर जातिवाद से और घटा तो वो आया फिर परिवारवाद के ऊपर, और परिवारवाद से घटकर वो हो गया वंशवाद के ऊपर, कि माने मुलायम सिंह के बाद में उनका बेटा ही आएगा अखिलेश यादव। भाई ने भी यदि जरा प्रयास किया तो बेचारे भाई को आज इस प्रकार की स्थिति है, आप सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तो चाचा के लिए भी स्थान नहीं है। तो सीधी सी बात है, कुल मिलाकर अब ये मोदी जी का डर है, इस देश की जनता का डर है, जनता की एकजुटता का डर है, जो जनता ने इन स्वार्थवादियों के खिलाफ जो अपना गठबंधन के नीचे बूथ स्तर पर कर लिया है, ये उसका डर है, और ये डर रहेगा, और ये डर अच्छा भी लग रहा है। सांसद महोदय कह रहे हैं, मैं सीधा जा रहा हूं तारिक अहमद लारी जी के पास, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। लारी जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई डर है, और कह रहे हैं कि डर अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे पहला ये, मेरा सवाल ये है कि चाचा भतीजा क्या सच में एक साथ काम कर सकते हैं?